हेलो फ्रेंड, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आदर्श विनय एकेडमी में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग स्पेशल देखेंगे बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन पे डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। साथ ही हम लोग यह भी देखेंगे कि इस प्रश्न से संबंधित आने वाले एग्जाम में और किस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उस पर भी हम लोग डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। यदि आज की इस सीरीज की बात करते हैं तो आज का ये सीरीज नंबर हमारा कितना है, 7 है। तो चलिए आज की इस सीरीज को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि गर्त आवास का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि गर्त आवास का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया गया बुर्जहोम, बी हमारा दिया गया कोल्डिहबा, सी हमारा दिया गया ब्रह्मगिरी और डी हमारा दिया गया है इन सभी जगहों से। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। गर्त आवास का साक्ष्य हमें कहाँ मिला है, तो बुर्जहोम मिला है। ठीक है, यह बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या है। आपको बताना है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि हड़प्पा काल में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था, तो लाल रंग का। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है, लाल रंग का प्रयोग हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या है। आपको बताना है ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या 2 होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न हमारा क्या है, गोपत ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि गोपत ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है, तो अथर्ववेद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं पांचवा नंबर प्रश्न हमारा क्या है। 5 नंबर प्रश्न हमारा है समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है, तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है, कार्ल मार्क्स। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं छठा नंबर प्रश्न हमारा क्या क्या है। छठा नंबर प्रश्न हमारा है कि इनमें से, ठीक है, चूंकि प्रश्न थोड़ा बड़ा है तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, छठा नंबर प्रश्न हमारा क्या है कि किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति के आज्ञा के बिना कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि किस अनुच्छेद में यह कहा गया है, यह वर्णन है कि भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति के आज्ञा के बिना कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, अनुच्छेद 18। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है, अनुच्छेद 18। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं सातवां नंबर प्रश्न हमारा क्या है। आपको बताना है एकमात्र गवर्नर जनरल कौन था जो यहूदी संप्रदाय का था। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि एकमात्र गवर्नर जनरल कौन था जो यहूदी, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है, यहूदी संप्रदाय का था। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, लॉर्ड रीडिंग। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 8 नंबर प्रश्न हमारा क्या है। भारत का एकमात्र यहूदी गवर्नर जनरल लॉर्ड रीडिंग था। इसका कार्यकाल यदि पूछे तो 1921 से 26 तक था। आगे हम लोग देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न हमारा क्या है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए कौन अधिकृत है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए कौन अधिकृत है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है, संसद। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं आर्य समाज, ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 10 नंबर प्रश्न हमारा क्या है। आपको बताना है गदर पत्रिका का प्रकाशन सर्वप्रथम किस भाषा में किया गया था। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि गदर पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में सर्वप्रथम किया गया था। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा अंग्रेजी भाषा में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं
सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखें, यदि सत्यार्थ प्रकाश की रचना कब की गई थी? तो 1878 ईस्वी में किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं 12 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? लाला लाजपत राय ने अपनी राजनीतिक गुरु किसे माना था? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि लाला लाजपत राय ने अपनी राजनीतिक, ठीक है, क्या यहाँ क्या पूछा गया हमारा प्रश्न कि राजनीतिक गुरु किसे माना था? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है, मैजनी को माना था। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 13 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? लाहौर षड्यंत्र कांड में किस क्रांतिकारी नेता को फांसी नहीं हुई थी? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है लाहौर षड्यंत्र, ठीक है, लाहौर षड्यंत्र कांड में किस क्रांतिकारी नेता की फांसी नहीं हुई थी? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया गया सुखदेव, बी हमारा दिया गया भगत सिंह, सी हमारा दिया गया बटुकेश्वर दत्त और डी हमारा दिया गया है राजगुरु। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 13 नंबर का बटुकेश्वर दत्त। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। बाकी राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु तीनों को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, कुछ पॉइंट देख लेते हैं। लाहौर षड्यंत्र कांड में बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई थी। इन्हें काला पानी की सजा देकर सेलुलर जेल, ठीक है, यह कहाँ स्थित है? तो अंडमान भेज दिया गया था। ठीक है, अन्य शेष 3 को 31 मार्च, ठीक है, 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। किनको किनको दे दिया गया था? तो राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया गया था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 14 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 15 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गई? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद द्वारा पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 243 का डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। सत्यमंगलम पूछा गया है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं सिल्वीकल्चर निम्न में से किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि सिल्वीकल्चर निम्न में से किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 17 नंबर का वन संवर्धन। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है, सिल्वीकल्चर में वन संवर्धन से संबंधित है। ठीक है, और यदि पूछे सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो कीट पालन या रेशम कीट पालन से संबंधित है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 18 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? H2SO4 में S का ऑक्सीकरण संख्या कितना है? याद रखिए प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है? H2SO4 में S का यानी सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 6। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट। H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना है? तो 6 है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 19 नंबर प्रश्न, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 20 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? आपको बताना है निम्न में से किस रसायन का प्रयोग खाद्य पदार्थों के परीक्षण में किया जाता है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्न में से किन पदार्थों का प्रयोग किस रसायन का प्रयोग खाद्य पदार्थों के परीक्षण में किया जाता है? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा सोडियम बेंजोइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है। निम्न में से किस रसायन का प्रयोग खाद्य पदार्थों के परीक्षण में किया जाता है? तो सोडियम बेंजोइट। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है। ठीक है, यदि पूछे सोडियम बेंजोइट का फार्मूला क्या होता है? तो NaCl7H5O2 होता है। आगे हम लोग देखते हैं
21 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, आपको बताना है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया ऑक्सीजन, बी हमारा दिया गया कार्बन, सी हमारा दिया गया हाइड्रोजन और डी हमारा दिया गया है नाइट्रोजन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं 22 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन निम्न में से किसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो उत्पादित होती है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन निम्न में से किसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो शैवालों के द्वारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 23 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था। करेक्ट आंसर आपको बताना है तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तुर्की भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था, तो तुर्की भाषा। ठीक है। तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो अब्दुल रहीम खाना ने किया था। यहाँ से भी हमारा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि तुजुक ए बाबरी, ठीक है, क्या है हमारा तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो अब्दुल रहीम खाना ने किया था। आगे हम लोग देखते हैं 24 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, उपनिषद काल में राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे। राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे। करेक्ट आंसर आपको बताना है उपनिषद काल, यहाँ पूछा गया है क्या, उपनिषद काल में राजा, ठीक है, अश्वपति कहाँ के शासक थे। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, कैकेयी के शासक थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है, कैकेयी के शासक थे। आगे हम लोग देखते हैं 25 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा पूछा गया है कि किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। चीन में होती है, बी हमारा दिया गया भूटान में होती है, या डी हमारा दिया गया जापान में होती है, या डी हमारा दिया गया नॉर्वे में होती है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है, नॉर्वे में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। तो फ्रेंड ये था जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन जिस पे हम लोग डिटेल के साथ चर्चा किया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।